हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपकी प्रिपरेशन में चांद लगाने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए आपके लिए एक क्विक वीडियो लेके आऊं। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSC शांतनु गुप्ता, इंडिया नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ, आपके लिए लेके आऊं एक 10 से 15 मिनट का सेशन, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में आज बात करेंगे रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन टेक्निक्स एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स। रीडिंग टाइम को कैसे यूज करें, तो प्लीज सेशन को ध्यान से देखिएगा और पहले ही एक कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाइएगा और सेशन के नोट जरूर बना लीजिएगा इंपॉर्टेंट वाले, और वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, सर जो रीडिंग टाइम हमें मिलेगा पेपर में, जो रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट्स का हमें पेपर में, हाउ आर वी सपोज टू यूज इट। सर इस रीडिंग टाइम को आपको यूज ऐसे करना है कि आपको इसमें लॉ के 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, जो आप पेपर में सबसे पहले करने वाले हो, ठीक है, जो आप सबसे पहले करने वाले हो। अब देखो सर, इसमें क्या ना, बच्चा एक गड़बड़ क्या करता है, वो बोलता है हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेंगे इसमें BCR का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो सर, कॉम्प्रिहेंशन तो आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन एवे भी करना ही है, क्योंकि वो तो आप घर से सोच के जा रहे हो कि वो आप करोगे ही, बिकॉज इट्स एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि उसके आंसर तो कॉम्प्रिहेंशन में ही होते हैं। तो उस पर टाइम वेस्ट करके फर्क क्या पड़ता है, आपको जो डेफिनेट क्वेश्चन है उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये 15 मिनट्स होते हैं सिलेक्शन के लिए कि आप इसमें ये डिसाइड कर लो दैट विच आर योर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट परफेक्ट क्वेश्चंस। आप उनको करो भले ही लेटर, ठीक है। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माई टॉपिक। सर क्या पहले करना है, पहले लॉ की पहले BCR। सर मेरा अगर आप पर्सनल रिकमेंडेशन मानो, ठीक है, अगर आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन मानो, तो मैं आपको बोलूंगा द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, पहले आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, यह सिर्फ मेरे हिसाब से पर्सनल रिकमेंडेशन मेरी यह होगी कि पहले आप BCR करो। BCR करके आप टाइम सेव कर लो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि BCR आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। आपका एस्टिमेटेड टाइम 45 मिनट से 1 आवर के अंदर आप BCR खत्म करो, तो आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा, जिसको आप लॉ लिखने में इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर कुछ लोग हैं कि नहीं सर हम लॉ ही पहले करना चाहते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। BCR के क्वेश्चन सिलेक्ट आप कर सकते हो बाद में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, सारी चीजें इसी वीडियो में डील करेंगे, थोड़ा सा आराम से बना के रखिएगा। दूसरा पार्ट हो गया, सारे क्वेश्चंस आपके डील होंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस ना एक जगह लिख के रखे हैं, इसके पहले वाले सेशन में मैं आपके साथ देख रहा था, तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आपके लेते रहूंगा। नेक्स्ट, केस स्टडी की प्रेजेंटेशन, पॉइंट नंबर 3। सर जब आप केस स्टडी लिख रहे हो, जब आप केस स्टडी लिख रहे हो, तो केस स्टडी का आप एक डेफिनेट फॉर्मेट फॉलो करोगे। सबसे पहले आप लॉ या प्रोविजन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उस पर कोई पॉपुलर केस हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल टर्कवॉन, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन, टर्शबरी रेलवे कैरेज, अगर आपको याद है तो आप केस का नाम लिखोगे, फिर आप लिखोगे एनालिसिस, ठीक है, फिर आप लिखोगे एनालिसिस, और लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन। तो हर केस स्टडी का यही फॉर्मेट होगा। सर 6 में भी यही लिखे, 4 में भी यही, 3 में भी यही, प्लीज ट्राई टू मेंटेन द सेम फॉर्मेट। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे। ये तीसरा हो गया। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, सर एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है सर। जैसे मान लीजिए आपने पहले सिलेक्ट किया क्वेश्चन 5, सर क्या आप क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। एकदम सेंटर ऑफ द पेज लिखेंगे क्वेश्चन 5, उसके नीचे पार्ट ए लिखा आपने, फिर पार्ट बी लिखा, लेकिन आपको पार्ट सी नहीं आता, पार्ट सी लिख के
जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। पार्ट सी लिख के जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद डी लिख लीजिए, ठीक है। पार्ट्स एक ही में आएंगे, उसके बाद पार्ट्स एक ही में आएंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, ठीक है, लेट्स से। तो अब इस पेज में ना नीचे 4-5 लाइन बच गई, उनको छोड़ो, गो टू द फ्रेश पेज, ठीक है। यहां पर पेज सेविंग के लिए अभी कोई मेरे को बोलेगा सर आप पेज वेस्ट कर रहे हैं, भाई आंसर नीट होना चाहिए। थोड़ा सा पेज खर्चा करके तकदीर साफ कर लो, बाकी 1-2 पेड़ तुम भी उगा लेना यार, प्लीज डू दैट। क्वेश्चन 6, ठीक है, फ्रेश पेज पे चालू होगा, ठीक है। सर मैं फॉर्मेट्स, अच्छा नेक्स्ट पार्ट सारे चीजें डील करूंगा। नेक्स्ट पार्ट 4 हुआ, 5 कैन आई चेंज क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबरिंग, नंबर पैटर्न, मतलब 5 के बाद 4 कर ले, 4 के बाद 2 कर ले, यस यस, जस्ट कीप सब पार्ट्स इन ऑर्डर, सब पार्ट्स इन ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन 1 का ए एक तरफ किया और फिर कहीं जाके क्वेश्चन 1 का सी लास्ट में एकदम कर रहे हैं, वो मत करिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें बच्चों का एक और क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, अगर हम वो नहीं अटेम्प्ट करें तो। अरे सर बात ये है, देखिए बात ये है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन, लॉ की बात कर रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन 1 है ना वो 12 मार्क्स का है, और जो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 है ना ये भी 12-12 नंबर के हैं। तो अगर आप ये टोटल करो तो ये 12 × 5 60 आता है, और ये 12 है, तो टोटल 72 हो गया। लेकिन लॉ तो 60 मार्क्स का है, तो उसके कहने का मतलब क्या होता है, आप इनमें से कोई एक को छोड़ दो, आपकी चॉइस है, लेकिन आपकी चॉइस इनमें से, इसको नहीं चूज कर सकते। मतलब अगर मैं एक पेपर सबमिट करूं जिसमें मैं 1 ना करूं और ये सारे कर दूं, तो क्या मेरे ये सारे इवैल्यूएट होंगे? नहीं, इनमें से कोई एक नहीं इवैल्यूएट होगा। लेट्स से मैंने 1 नहीं किया, मैंने 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया, जिसमें सबसे कम नंबर आएगा उसको एग्जामिनर काट देगा। तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ मैंने पेपर में 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जबकि मैंने 5 किए थे पर गिने 4 ही जाएंगे। तो 1 इज कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि 1 अगर नहीं किया तो पेपर चेक नहीं होगा। 1 इज कंपलसरी का मतलब है 1 की चॉइस नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस, इट इज लाइक 1 आपके लिए आईसीआई ने सिलेक्ट करके रखा है, ये तो करना ही है, बाकी 5 में से 1 आप छोड़ सकते हो। ओके नेक्स्ट सर, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन टेक्निक। 7 डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन टेक्निक। डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन टेक्निक, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन टेक्निक बहुत सिंपल है सर। जब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ना पेपर में, तो आपको पता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो सबसे पहले क्या करिएगा ना, एटलीस्ट 1.5 लाइन, एटलीस्ट 1.5 लाइन, जो भी टॉपिक वहां पर यूज हो रहा है ना, जो भी टॉपिक है उस डायरेक्ट क्वेश्चन का, उसको डिफाइन कर दीजिए, उसको बता दीजिए कौन सी चीज क्या है, उसको डिफाइन कर दीजिए। 1.5 लाइन, उसमें अप्रोक्सीमेटली आप डिफाइन कर दीजिए कि ये चीजें हैं, ऐसी 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 चीजें हैं, उसको डिफाइन कर दीजिए। 1.5 लाइन, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप अपने मेन आंसर में आइए, एंड इफ पॉसिबल, सारे में तो नहीं कर पाएंगे बट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ पेंसिल ओनली, विथ पेंसिल, ठीक है। आप पेंसिल से ही अंडरलाइन कर देना, ठीक है। सो ये हो गया।
सेक्शन नंबर बता दिया। अच्छा नेक्स्ट, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसलिए बोला ना, लाइव लेने से अच्छा कुछ ना कुछ आप मिस कर देते, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड में किया। 8 सर पार्ट मार्किंग हर पेपर में मिलती है तो लॉ में क्यों नहीं मिलेगी? पार्ट मार्किंग मिलती है, यस। सो अगर किसी का लॉ गलत है लेकिन कंक्लूजन इन फैक्ट सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 9 डिफरेंस बिटवीन, प्लीज राइट इन टेबल। अब मेरे से पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कौन सा है? फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वर्सेस ये क्या, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद क्लब वर्सेस पार्टनरशिप और को ओनरशिप वर्सेस पार्टनरशिप, बेलमेंट वर्सेस सेल, ठीक है, और कोर्शन वर्सेस इन्फ्लुएंस। और लास्ट में वो एलएलपी वाला, ठीक है, एलएलपी वर्सेस एलएलसी। ये डिफरेंस बिटवीन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा कि बाकी वाले नहीं करने, बट दीज आर अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, सर अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं आते तो आप अपनी इंग्लिश की कला को यूज करिए। अगर आपको सेक्शन नंबर, अगर आप अननोन पार्टी में हैं, अगर आप अननोन पार्टी में हैं, सेक्शन नंबर नहीं आते, सो यू स्टार्ट द आंसर विज इन लाइट ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस, in light of the relevant provisions of the act. So you write in light of the relevant provisions of the act, या with respect to the relevant provisions of the act, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। Now I have covered everything which is there. Now one last thing, 10 हो गए। One last thing that I'll say, ठीक है, कल सुबह I am starting the session at 8 AM. 8 AM I will do 30 top case studies with you, ठीक है। हम 30 टॉप केस स्टडी करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है, 8:30 बजे। फिर 10 बजे हम करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 50 टॉप सेक्शंस, ठीक है। जब हम इन सेक्शंस का नंबर बता रहे होंगे, आपको पूरा रिवाइज करा रहे होंगे 50 सेक्शन, और ये 50 सेक्शन जब हम रिवाइज कराएंगे ना आपको, तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, और यही आपको एग्जाम में जाके करना है। अब 11 बजे हम आपको छोड़ देंगे, 11 से 1:30 ये पीरियड में, ठीक है। अगर आप बीसीआर कर रहे हैं तो ठीक, और अगर लॉ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो जो 7 मिनट्स वाले वीडियो है ना, वो ट्रैवलिंग में देखिएगा बस। तो आपका 16 मिनट में 16 मार्क्स का सोगा, 16 मार्क्स का पार्टनरशिप और 13 नंबर का कंपनी, उस ट्रैवलिंग डिस्टेंस को यूटिलाइज कर पाएंगे आप। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ एग्जाम। फोड़ के रख देना और नीचे कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल हमारा 15,000 पहुंच चुका है सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही।